जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या? स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाह में दहेज का प्रावधान था बच्चों? असुर विवाह, बाह्य विवाह, दैव विवाह, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, गा हो जाएगा बच्चों, बाह्य विवाह। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में दहेज प्रथा को क्या माना जाता है? तो बच्चों वर्तमान समय में दहेज प्रथा को एक सामाजिक बुराई माना जाता है। इसका सही जवाब जो है गा हो जाएगा, एक सामाजिक बुराई माना जाता है। दहेज प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, यानी उन्मूलन में होता है समाप्ति। दहेज प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों विवाह योग्य युवक युवतियाँ, यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। जो विवाह योग्य युवक और युवतियाँ हैं वही जो है योगदान दे सकते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बच्चों जो है 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। प्राचीन काल में दहेज प्रथा का स्वरूप जो है क्या था? यहाँ जो बात हो रही है कि प्राचीन काल में दहेज प्रथा का स्वरूप था तो श्रद्धा, स्नेह तथा त्याग के भाव का प्रतीक था। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दहेज क्या है? बच्चों दहेज एक जो है सामाजिक समस्या है। यहाँ जो है सही जवाब का हो जाएगा, दहेज क्या है? दहेज एक सामाजिक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो वेरी इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि जो है बाल विवाह खत्म करने के क्या उपाय हैं? शिक्षा की उन्नत करके, इसके विरुद्ध अभियान और जन जागरूकता उत्पन्न करके, इनमें सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज के लिए उत्पीड़न करने वाले को दहेज निषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान किया गया है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है का हो जाएगा, धारा जो है 498 ए के अंतर्गत जो है दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि लड़की के ससुराल वाले उसे स्वाधीन सौंपने से मना करते हैं तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान है? तो बच्चों यहाँ जो हो जाएगा घा हो जाएगा, धारा 406 हो जाएगा। विवाह के 7 वर्ष के अंतर दहेज उत्पीड़न से लड़की की मृत्यु होने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है? तो धारा जो है 304 का बी। किस वेद में दहेज प्रथा बहुत का पहली बार जो है उल्लेख मिलता है? दहेज प्रथा बहुत का पहली बार उल्लेख मिलता है, तो यहाँ जो होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बच्चों 2005 में। घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। दहेज प्रथा ने किस बुराई को जन्म दिया है? बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, अनाचार, वेश्यावृत्ति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में मध्यकाल में दहेज को किस नाम से जाना जाता था? भारत में जो है मध्यकाल में दहेज को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। सांस्कृतिकरण की परिकल्पना दहेज के संदर्भ में एम.एन. श्रीवास्तव ने किस वर्ष की थी जो है? तो जो है बच्चों कब की थी? 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और दहेज निम्न में से किसकी कृति है? तो जो है खा जो है एंडरसन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है दहेज प्रथा की एक लड़ाई किसकी कृति है? दहेज प्रथा की एक लड़ाई ये जो है किसकी कृति है? तो इंद्रजीत कुमार प्रसाद की जो है कृति है बच्चों। दहेज प्रथा निम्न में से किसकी कृति है? दहेज प्रथा निम्न से किसकी कृति है? तो ये जो है विकास कुमार की कृति है। दहेज वह धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। उक्त परिभाषा जो है निम्न में से किसकी है? तो यह जो है फेयर चाइल्ड की कृति है। अगला क्वेश्चन है साधारणतः दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह जो है मैक्स रेडिन का कथन है बच्चों। 20 का गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है नवजात शिशु होता है सोता है 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 23 घंटे, 18 से 20 घंटे। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा 14 से 16 घंटे तक सोता है जो नवजात शिशु होता है। शिशु को स्तनपान छुड़ाने का सही समय होता है, तो यहाँ से बच्चों 6 से 9 महीने, 6 से 9 महीने। बच्चों में दूध के दांत निकलने का समय होता है, तो बच्चों 6 से 7 महीने में बच्चे के जो दूध का दांत होता है निकल आता है। साधारणतः 2 से 2.5 वर्ष तक बच्चे को कितने दांत निकल आते हैं?
तो ये जो है बच्चों 20 दांत जो है निकल आते हैं। सही जवाब इसका गाय। बच्चों में खसरे का टीका कब लगता है? 9 माह के बाद जो है खसरे का टीका लगाया जाता है। जो खसरा नहीं होता है उससे वही बच्चों। शिशुओं में कितने माह तक चूसने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो ये जो है गा हो जाएगा 6 माह तक। शिशुओं में कितने माह तक चूसने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो 6 माह तक। बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों? तो ये जो है विटामिन डी जो रतौंधी होती है। बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना? तो ये जो है 1953 में। यूनिसेफ किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना? तो 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बना। यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बच्चों ये जो है 1965 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूनिसेफ को किस वर्ष इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब किया गया बच्चों? तो जो है ये 1989 ईस्वी में सम्मानित किया गया। यूनिसेफ के सप्लाई विभाग का कार्यालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन में जो है सप्लाई विभाग का कार्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है,